राजहंस पाठशाला में कक्षा 10वीं के हिंदी के छात्रों का एक बार फिर स्वागत है। मैं शेफाली शर्मा आपको पिछले भाग में तुलसीदास के रामचरितमानस का एक अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा रही थी। उसी के क्रम में आज हम भाग 2 की शुरुआत करते हैं। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कौशिक, कौशिक है विश्वामित्र के शब्द, ये ध्यान रखिए। विश्वामित्र के वंश में कुशिक ऋषि हुए थे और कुशिक में संस्कृत का एक प्रत्यय होता तद्धित प्रत्यय, उस वो लगकर कौशिक शब्द बनाया। तो कौशिक का मतलब है कुशिक के वंशज, यानी कुशिक के वंश में उत्पन्न विश्वामित्र। सुनहु, सुनो, मंद यह बालक। अब क्या कर रहे हैं परशुराम? लक्ष्मण से अब बात नहीं करेंगे क्योंकि लक्ष्मण अपमानजनक भाषा बोल रहे हैं, इसलिए अब उनके गुरु से बात करें। ज़्यादातर ऐसा होता है जब बालक कोई बच्चा उद्दंड होता है तो उसको समझाने के बाद जब वो नहीं समझता तो उसके माता पिता या उसके गुरु को कहा जाता है कि तुम इसे समझाओ। तो विश्वामित्र से कह रहे हैं परशुराम, कौशिक सुनहु, सुनो, मंद यह बालक। ये बालक जो है मंद बुद्धि का है, इसको समझ नहीं आ रही जो मैं कह रहा हूँ, इसे शायद पल्ले नहीं पड़ रहा है, पता नहीं चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कुटिल है, टेढ़े स्वभाव का है। काल बस मृत्यु के वश में, यानी इसके सिर पर मौत मंडरा रही है। निज कुल घालक, और अपने कुल का घालक है। घालक का मतलब है नाश करने वाला, अपने वंश को नष्ट कर देगा ये। इसका जो उद्दंडतापूर्ण व्यवहार है उसके कारण अगर मुझे क्रोध आ गया तो मैं पूरे वंश को ही नष्ट कर दूंगा, क्योंकि क्षत्रियों का वंश है और मैंने प्रण ले रखा है क्षत्रियों का नाश करने का। इसलिए कुटिल काल बस टेढ़े स्वभाव का है, मृत्यु के वश में है और अपने वंश का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु। अब यहाँ पे इस पंक्ति को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। भानुवंश कहते, भानु कहते सूर्य को, भानुवंश सूर्यवंश। सूर्यवंश किनका था? राम और लक्ष्मण का था। अगर भानुवंश राकेश है, राकेश कौन सा होता है? पूर्णिमा का चंद्रमा, फुल मून, तो उसमें कलंक कौन है? लक्ष्मण है। फिर से समझिए, सूर्यवंश रूपी राकेश के लिए, पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए कलंक है ये लक्ष्मण। यहाँ पे रूपक अलंकार है। सूर्यवंश को पूर्णिमा का चंद्रमा माना गया है और लक्ष्मण को कलंक कहा गया है। तो सूर्यवंश रूपी पूर्णिमा के चांद के लिए ये कलंक है। कलंक होता है निशान, जो चांद के अंदर एक काले एक धब्बा दिखाई देता है, यानी पूरा सूर्यवंश इतने महान महान राजाओं से भरा पड़ा है, लेकिन ये लक्ष्मण कहाँ से पैदा हो गया? ये कलंक के समान है। निपट निरंकुश। अब देखिए, निपट का मतलब एक्सट्रीम का, निरंकुश यानी इस पे अंकुश नहीं है, अनुशासनहीन, इनडिसिप्लिन्ड है। अबुद्ध, अबुद्ध का मतलब है बिना बुद्धि का है। असंकु, बिना संकोच का है, इसको किसी तरह का संकोच नहीं होता, हेजिटेशन नहीं होती, कुछ भी व्यवहार कर रहा है जो उसमें उसे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही। काल कवल होई ही छल माही। काल यानी मृत्यु, कवल का मतलब होता है गस्सा। जैसे हम रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर सब्जी लेकर मुंह में गस्सा खाते हैं, उसको हम कवल कहते हैं, ग्रास कहते हैं, गस्सा कहते हैं। तो काल कवल का मतलब मृत्यु का ग्रास, मृत्यु का गस्सा। होई ही छन माही, क्षण में ही हो जाएगा, यानी मौत इसको एक पल में खा जाएगी। यानी मैं अगर चाहूँ तो इसे पल भर में मार सकता हूँ और ये काल में समा जाएगा, मृत्यु इसको छीन लेगी आप लोगों से। काल कवल होई ही छनमाई, काल का गस्सा बन जाएगा क्षण भर में। कहों पुकारी खोरी मोहि नाही। कह रहा हूँ ये पुकार पुकार के, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ इस राज दरबार में। खोरी मोहि नाही, खोरी का मतलब अपराध, मोहि नाही मेरा फिर अपराध नहीं होगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, किसी को समझाना तो समझा लो। विश्वामित्र को विशेष रूप से कह रहे हैं, तुम हटकहु जो चाहहु उबारा। तुम हटकहु यानी तुम इसे डांटो, जो चाहहु उबारा, जो इसे उबारना चाहते हो, इसे बचाना चाहते हो तो इसे डांटो तुम। कही प्रताप बल रोष हमारा। कही प्रताप, हमारे प्रताप के बारे में कहकर, प्रताप क्या? हमारी जो तेजस्विता है, हमारा जो ओजस्वी चरित्र है उसके बारे में बताओ। बल यानी हमारी शक्ति के बारे में बताओ, रोष हमारे गुस्से के बारे में भी बताओ। ये कहकर इसे
हट कहू डांटो जरा, समझाओ इसे, जो चाहू बार, जो इसकी रक्षा करना चाहते हो तो। अब इसका जवाब विश्वामित्र देते उससे पहले लक्ष्मण बोल गए। लखन कहे, वो लक्ष्मण ने कहा, मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनि सुयश तुम्हारा। यश का मतलब होता है प्रसिद्धि, सुयश यानी अच्छे अच्छे कार्यों की प्रसिद्धि। तुम ही अछत को बर न पारा, तुम्हें ही अछत, अछत का मतलब तुम्हें छोड़कर, तुम्हारे अतिरिक्त, को बर न पारा, कौन है जो वर्णन कर सकता है। तुम्हें छोड़कर तुम्हारे अच्छे अच्छे कामों की प्रसिद्धि की बातों को कहने के लिए और कौन ऐसा है जो योग्य हो, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं बता पाएगा। तुम्हारी अछत तुम्हें छोड़कर को बर न पारा, कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुँह से तुमने आपन करनी, अपनी करनियाँ, अपने कर्म, बार अनेक, बहुत बार, और भांति बहुबरनी, अनेक भांति से, अनेक प्रकार से, बरनी वर्णन कर दिया है। यानी तुम अपने कामों का वर्णन कितनी बार कर चुके हो और कितने प्रकार से कर चुके हो। कई कई ढंग से तुमने ये साबित किया है कि तुम जैसा वीर और पराक्रमी कोई है ही नहीं। जबकि हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए लक्ष्मण व्यंग्य कर रहे हैं यहाँ पर कि तुमने अपने मुंह से अपनी करनी कही है, अपनी तारीफ कर रहे हो। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू, अगर संतोष नहीं है, अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, तब पुनि कछु कहू, तो पुनः कुछ कह दो, फिर से कुछ बोलो, और कुछ रह गया हो मन में कि अभी ये बात कहने रह गई, तो वो तारीफ भी कर लो। जनि रिस रो की दुसह दुख सहु। जनि शब्द आपको याद होगा, मैंने पहले बताया था, जनि मना करने के लिए आता है। जनि रिस रो की, गुस्सा मत रोको, गुस्से को रोके बिना। दुसह दुख सहु, दुसह का मतलब जिसे सहा ना जा सके, ऐसे दुख को मत सहो। ये जनि शब्द दोनों जगह अर्थ दे रहा है। गुस्से को मत रोको और दुसह दुख को मत सहो। जो आपको दुख हो रहा है ना कि मैं अभी पूरी बात अपनी कह नहीं पाया, अपनी पूरी तारीफ नहीं कर पाया, इस चीज़ को मत रोको, अच्छे से कहो। गुस्सा भी मत रोको अपना और दुख को भी मत सहो। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, फिर तारीफ करना है, लेकिन तारीफ में व्यंग्य है। वीर व्रती, तुमने तो वीरता का व्रत लिया है। क्या व्रत लिया था? क्षत्रियों को मारूंगा, ये कोई वीरता का व्रत होता है? ये कहना चाहते हैं लक्ष्मण, लेकिन यहाँ पे तारीफ की रूप में सुना रहे हैं। वीर व्रती तुमने वीरता का व्रत लिया है। धीर, धैर्यशाली हो, तुम में पेशेंस है। अक्षोभा, अक्षोभा, क्षोभ कहते हैं गुस्से को, तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम बड़े शांत स्वभाव के हो। गारी देत न पावहु शोभा, गारी, गारी का मतलब गाली, गाली का अर्थ है बुरे शब्द, अपशब्द कहना। देत, गाली देते हुए न पावहु शोभा, तुम शोभा नहीं देते। इतने महान व्यक्ति हो तुम, वीरता का व्रत लिया तुमने, तुम धैर्यशाली हो, तुम्हें क्रोध नहीं आता, तुम ये छोटी छोटी बुरी बातें जो कह रहे हो, ये कहते हुए तुम शोभा नहीं देते। सूर समर करनी करही, शूरवीर जो होते हैं वो समर में, युद्ध में, करनी करही, करनी करके दिखाते हैं, यानी युद्ध करके दिखाते हैं। कहीं न जना वही आप, कहकर जना वही यानी अपना ज्ञान कराना, ये जताना कि मैं इस युद्ध में हूँ, ऐसा नहीं करते, बताते नहीं है। उनका पता कब चल जाता है? जब वो युद्ध करके दिखाते हैं, अलग से ही पता चल जाता है ये व्यक्ति वीर है। कहीं न जना वही आप, वो कह कर अपनी तारीफ नहीं करते हैं। विद्यमान रणर पाई रिपु, विद्यमान का मतलब प्रेजेंट, रण में, रण यानी युद्ध में, पाई पाकर, रिपु को अपने दुश्मन को, रण में यानी युद्ध में विद्यमान पाकर, अपने सामने देखकर, कायर कथहि प्रताप, कायर लोग जो होते हैं, जो डरपोक लोग होते हैं, वो ही कथहि प्रताप, वो ही अपने प्रताप की बातें करते हैं, यानी अपनी वीरता की तारीफ करते हैं। जो डरपोक होते हैं वो ही कहते हैं कि कभी मैंने वो युद्ध जीता था, मैंने वो युद्ध जीता था, वो अपने मुंह से तारीफ करते हैं। जो वीर होता है वो तारीफ नहीं करता, वो युद्ध करके दिखाता है। कहने का अर्थ ये है कि लक्ष्मण ये कहना चाहते हैं, अगर हिम्मत है तो युद्ध करो, ज़्यादा बोल बोल के अपनी तारीफ मत करो। अगर तुम वीर हो तो सचमुच तुम मुझे जीत जाओगे, यानी अपनी तारीफ करना बंद करो। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा,
तुम का मतलब है यहाँ पे परशुराम। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे परशुराम, तुम क्या कर रहे हो? काल हाँक जनु लावा। जनु कहते हैं मानो के लिए। ऐसा लग रहा है मानो तुम काल को हाँक कर लेकर आ रहे हो। काल का मतलब है मृत्यु। हाँक कर लाने का मतलब क्या है, थोड़ा आप समझिए। जब जंगल में शिकारी लोग शिकार करते हैं तो जब उन्हें पता चलता है कि जंगल के किसी खास भाग में कोई बाघ या शेर है, तो उसकी लोकेशन पता ना होने पर फिर वो क्या करते हैं कि जंगल को चारों ओर से घेरते हैं और मशाल जलाते हैं और तरह तरह के ढोल नगाड़े बजाते हुए धीरे धीरे अपने उस सर्कल को छोटा करते जाते हैं। और जो जंगली जानवर है वो शोर और आग देख देख कर वो घबराता हुआ बीचों बीच फंस जाता है। उसको कहते हैं हाँकना। तो जैसे शेर को हाँक के लेके आते हैं, यानी वो ज़बरदस्ती नहीं आ रहा है, चंगुल में फंसाया जा रहा है। इसी तरह से परशुराम पर लक्ष्मण ये आक्षेप लगा रहे हैं कि मृत्यु मेरे पास नहीं आना जा रही, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे पास में मौत को हाँक के लेके आ रहे हो कि यहाँ पर तुम्हारा शिकार है, इसे मारो। जनु का मतलब है मानो। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो के अर्थ में उत्प्रेक्षा आता है मान लेना, संभावना करना, सपोज कर लेना। तो तुम तो काल हाँक जनु लावा, ऐसा लग रहा है मानो तुम तो मृत्यु को हाँक के लेके आ रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार मेरे लिए, लागी का मतलब लिए, मोहि लागी मेरे लिए बुलावा बुलाकर ला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरे कर घोरा। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परसु सुधारी, अपने परशु को सुधारना। सुधारने का मतलब है ठीक से पकड़ना। ऐसे कैजुअल वे में हाथ में अभी तक पकड़ा हुआ था, लेकिन अब मारने के उद्देश्य से कस के पकड़ लिया परशुराम ने। परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा, सुधारी धरेऊ यानी ठीक से पकड़ लिया, कर घोरा, घोरा यानी भयंकर, अपने भयंकर परशु को हाथ में ठीक से पकड़ लिया। कर का मतलब है हाथ। अब जनि दे दोष मोहि लोगो, जनि का मतलब आपको बताया था मना करने के लिए आता है ये। अब जनि दे दोष, अब मुझे दोष मत देना। मोहि यानी मुझे, लोगू वो लोगों, जो राज दरबार में बैठे हुए सभी लोग हैं उनको संबोधित करते हुए परशुराम कह रहे हैं कि वो लोगों अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बध जोगु, कटुवादी यानी कड़वा बोलने वाला। वादी का मतलब है वाद, वद धातु बोलने के अर्थ में आती है, तो कटुवादी का मतलब कड़वा बोलने वाला। बालक, ये जो कड़वा बोलने वाला बालक है, बध जोगु, अब ये वध के योग्य हो गया है। जोगु का मतलब योग्य हो गया है, मारने लायक हो गया है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बाल बिलो की, बिलोकने का मतलब देखना, बच्चा देखकर बहुत मैं बाँचा, मैंने बहुत बचाया इसको, बहुत छोड़ा, बहुत छोड़ा। अब यहु मरनिहार भा सांचा, लेकिन अब ये मरनिहार यानी मरने लायक भा हो गया है सांचा, सच में अब ये मरने लायक हो गया है। ये अब अपनी सारी सीमाएं तोड़ रहा है, मुझे अपमानित पर अपमानित किया जा रहा है कि अब तो इसने सीमाएं ही तोड़ डाली हैं। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, अब यहाँ पर गुरु जी आए बीच में लक्ष्मण को बचाने के लिए। उन्होंने देखा परशुराम को बहुत अधिक क्रोध आ गया है, तो कौशिक यानी विश्वामित्र ने कहा, क्या कहा? क्षमीय अपराधो, क्षमा कर दीजिए अपराध को, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। बाल दोष गुण गनहि न साधु, बाल यानी बच्चों के, दोष गुण उनकी कमियां, उनकी विशेषताएं, गनहि न साधु, साधुजन नहीं गिनते। बच्चों की इन बातों को बड़े लोग, जो साधु सज्जन लोग होते हैं, वो कहाँ गिनते हैं। छोड़ दीजिए, तो बच्चा ही है। खर कुठार मैं अकरुण को ही, अब विश्वामित्र से परशुराम कह रहे हैं खर कुठार, मेरा ये जो कुठार कहा ना, इसने कुल्हाड़ा कहा, ये बड़ा तीखा है। खर का मतलब ये कुल्हाड़ा तीखा है, जिसको एक मजाक उड़ाया जा रहा है, कुल्हाड़ा कुल्हाड़ा कहा जा रहा है, बड़ा तीखा है। और फिर मैं अकरुण को ही, मैं अकरुण हो यानी मेरे में करुणा का भाव नहीं है। करुणा कब आता है, आती है, करुणा का भाव कब आता है? जब हमें किसी के दुख को देखकर दया का भाव आता है, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो करुणा का भाव कहलाता है। अकरुण का मतलब मुझे किसी पर दया नहीं आती है, स्वभाव से ही मैं अकरुण हूँ। और कोही यानी क्रोधी स्वभाव का हूँ।
आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे कौन खड़ा है? अपराधी खड़ा है। अपराधी, उसने क्या अपराध किया है? गुरुद्रोही, वो गुरुजनों का द्रोही है। पहली बात तो गुरु का मतलब शिव है, शिव का दुश्मन निकला क्योंकि शिव के धनुष को तोड़ा है राम ने और उसकी रक्षा कर रहा है ये। और गुरुजनों का भी द्रोही, गुरुजन का मतलब बड़े लोग, बड़े लोगों से रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहा, तो गुरुद्रोही के हम दोनों अर्थ ले सकते हैं। और मेरे आगे खड़ा है, चुपचाप नहीं खड़ा, फिर उत्तर देत, लगातार उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है। छोड़ो बिनु मारे, उसको फिर भी मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे स्वभाव और आचरण के कारण, क्योंकि इसके गुरु तुम हो, तुम्हारा स्वभाव मैंने देखा हुआ है, तुम महान ऋषि हो, इसलिए मैं तुम्हारे शिष्य को छोड़ रहा हूँ। न त यही काटि कुठार कठोरे, नहीं तो यही यानी इसे काटि कुठार कठोरे, इसको अपने कुल्हाड़े से, ये कुल्हाड़ा जानबूझ के अब परशुराम बोल रहे हैं, कठोर कुल्हाड़े से काट कर, न त यही इसे काटि कुठार कठोरे, कठोर कुल्हाड़े से काटकर गुरहि उऋण होते हूँ श्रम थोरे, गुरु से उऋण हो जाऊंगा, श्रम थोरे, थोड़ी सी मेहनत से। गुरु से उऋण होने का मतलब क्या है? हमारे यहाँ जो परंपरा है उसमें 3 प्रकार के ऋण माने गए हैं, मैं आपको डिस्कस करते हुए बाद में बताऊंगी इस पाठ के समापन के पश्चात शब्दार्थ समझाते समय। तो उसमें से एक ऋण, एक कर्ज होता है हमारे ऊपर गुरु का, तो गुरु से ऋण मुक्त होना यानी कर्ज चुका देने को कहते हैं उऋण होना। तो मैं अपने गुरु से, शिव जो मेरे गुरु हैं, उनका जो कर्ज है मैं चुका दूंगा यदि मैं इसको मारूंगा। क्यों? क्योंकि ये गुरु का द्रोही है। गुरु के दुश्मन को मारना गुरु के जो उनका ऋण जो है उसको चुकाने के समान हो जाएगा। गाधि सूनु कह हृदय हसी, मुनि हरिय रे सूझ, अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। देखिए यहाँ पे एक नया शब्द आया है, गाधि सूनु। अब जब परशुराम विश्वामित्र से बात कर रहे हैं कि मैंने तुम्हारे इस शिष्य को इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं तुम्हारे शील, तुम्हारे आचरण को देखता हूँ, तो मुझे ये लगता है कितने महान ऋषि के इस शिष्य को छोड़ देना चाहिए। नहीं तो यही काटि कुठार कठोरे, नहीं तो इस अपने कुल्हाड़े से, कठोर कुल्हाड़ा उससे मैं काट देता और मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। तो इस बात पर विश्वामित्र सोच रहे हैं। विश्वामित्र के लिए आया शब्द गाधि सूनु। गाधि असल में उनके पिता का नाम था, गाधि ऋषि थे उनके पिता, और सूनु का मतलब बेटा। गाधि के बेटे, उन्होंने कहा हृदय हंसी, मन ही मन हंसते हुए कहा, मुनि ही हरि अरे सूझ, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में आपने कहावत सुनी होगी, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। ऐसा कहते हैं कि सावन के समय, क्योंकि चारों ओर हरियाली होती है, ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अंधा हो जाए तो उसके आँखों में हरा रंग व्याप्त रहता है हमेशा उसको, क्योंकि आंखें तो बंद हो जाती है, उसमें और तो कोई प्रकाश होता ही नहीं है, तो केवल हरा रंग उसको अनुभव होता रहता है जीवन भर। इसी तरह से विश्वामित्र मन ही मन क्या सोच रहे हैं कि इन मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि मुनि ने अभी तक इतने सारे क्षत्रिय मारे हैं और उनको लगता है कि किसी भी क्षत्रिय को मैं मार सकता हूँ, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये इतना आसान काम नहीं है। अभी तक जैसे क्षत्रिय थे वैसे राम और लक्ष्मण नहीं हैं। तो यहाँ पर विश्वामित्र ये कहना चाहते हैं कि परशुराम को ये आसान काम लगता है क्षत्रियों को मारना, हरा ही हरा सूझता है। हरे रंग का अभिप्राय यहाँ पर है आसान से। तो अयमय खांड न ऊखमय, देखिए श्लेष अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण है ये। अयमय खांड, अय कहते हैं लोहे को, अयमय यानी लोहे की, लोहे से बनी हुई खांड है ये। खांड का मतलब है यहाँ पर खांडा। खांडे का अर्थ है बहुत बड़ी तलवार। आप लोगों ने अक्सर रावण के हाथ में एक बड़ी सी तलवार देखी होगी, या दुर्गा देवी के हाथ में एक बड़ी तलवार होती है जो चौड़ी सी तलवार होती है, उसको खांडा कहते हैं। तो विश्वामित्र कह रहे हैं मन ही मन कि ये जो राम और लक्ष्मण हैं ये लोहे से बने हुए खांडे हैं। और अब इधर से देखिए,
न ऊखमय खांड। फिर से खांड शब्द का दूसरा अर्थ आएगा। ऊख को कहते हैं ऊख, इसको गन्ने को कहते हैं। ऊखमय का मतलब गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है। देखिए खांड शब्द का दो अर्थ हो गए, एक हुआ खांडा यानी तलवार, दूसरा हुआ खांड यानी शक्कर जो गन्ने से बनती है उसको खांड कहते हैं। तो विश्वामित्र क्या मन ही मन सोच रहे हैं कि राम और लक्ष्मण जो हैं लोहे के बने हुए खांडे हैं, यानी इनसे लड़ना बहुत भारी पड़ेगा परशुराम को। ये ऊख से बनी हुई, गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, मधुर सी शक्कर की मुंह में डाली और घुल के अंदर चली गई। इतना आसान नहीं है इनको जीतना। अजहू न बूझ, अब भी नहीं समझ पाए हैं। लक्ष्मण जो छोटे से बच्चे हैं परशुराम के आगे, वो इतनी देर से बहस कर रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर कितनी शक्ति होगी, कितना दम होगा, तभी वो उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो विश्वामित्र ऋषि सोच रहे हैं कि अजहू न बूझ, अब भी इनको समझ नहीं आया। अबूझ, कैसे अबूझ हैं, कैसे ना समझ हैं परशुराम, अभी तक उनको ये सब बात समझ में नहीं आई है। आगे चलते हैं। ये आपके पाठ का अंतिम अंश है। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहे लखन, लक्ष्मण ने कहा, मुनि यानी हे परशुराम मुनि, सील तुम्हारा, तुम्हारा स्वभाव कैसा है, को नहीं जान, कौन नहीं जानता, विदित संसार, संसार में विदित है, संसार में तो बहुत प्रसिद्ध है, तुम्हारे बारे में सबको मालूम है। माता पिता ही उरिन भय नीके, माता पिता से तुम नीके, नीके का मतलब बड़े अच्छे ढंग से, उरिन भय ऋण मुक्त हुए। देखिए मैंने आपको पहले बताया था गुरु का ऋण होता है, गुरु का कर्ज होता है हमारे ऊपर, क्योंकि वो हमें शिक्षा देते हैं, विद्या देते हैं। माता पिता का भी ऋण होता है। आपने कहावत भी सुनी होगी अक्सर कि माँ बाप का ऋण कोई नहीं चुका सकता। ऋण का मतलब होता है कर्ज, उऋण का मतलब कर्ज से मुक्त होना। तो लक्ष्मण यहाँ पे बहुत बड़ा व्यंग्य कर रहे हैं। अभी आपको मैं पूरी बात बताऊंगी क्यों कहा है उन्होंने ऐसा। माता पिता ही उऋण भय नीके, तुम माता पिता से तो बहुत अच्छे ढंग से उऋण हुए। अब पिता तो आपको बताया था जमदग्नि ऋषि हैं, जो परशुराम के क्रोध के कारण मारे गए। सहस्रबाहु को अगर नहीं मारते परशुराम तो उनके बेटे आकर जमदग्नि ऋषि की हत्या नहीं करते। तो पिता का तो ऋण ऐसे चुकाया। और माता जो उनकी रेणुका थी, उनकी कथा ये आती है कि रेणुका के चरित्र पर उनके पिता जमदग्नि को शक हो गया था, इसलिए पिता जमदग्नि ने परशुराम को आज्ञा दी कि तुम अपनी माता का गला काट के आ जाओ। और परशुराम अपना फरसा लेकर गए और उन्होंने अपनी माता रेणुका का गला काट दिया। बाद में इनकी पितृभक्ति देखकर और माँ के बारे में सही ज्ञान प्राप्त करके कि वो तो बहुत ही सती नारी हैं, पिता ने उनको वापस जीवित कर दिया था। लेकिन ये कथा आती है तो लक्ष्मण यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त व्यंग्य कर रहे हैं परशुराम पे कि तुम माँ बाप से तो के कर्ज से तो बहुत अच्छे ढंग से मुक्त हुए, बहुत अच्छा कर्ज चुकाया तुमने। माँ को मार दिया था, पिता को मरवा दिया, तो माता पिता का ऋण तो तुमने कितने अच्छे ढंग से निभाया, ये सबको पता है। गुरु ऋण रहा, अब गुरु ऋण रहा का मतलब गुरु शिव जी का जो तुम्हारे गुरु हैं उनका ऋण रहा है। सोच बड़े जी के, तुम्हारे जी में इसका बड़ा शोक है, बड़ा दुख है। सोच का मतलब शोक है, बड़ी पीड़ा है, तुम्हारे दर्द है दिल में इस चीज़ का कि बस गुरु जी का ऋण रह गया, एक वो कर्जा रह गया जो चुकाना है, तो वो और चुका देते हैं इस बार। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, सो जनु, जनु का मतलब मानो, ऐसा लगता है मानो हमारे ही माथे काढ़ा, हमारे ही मेरे ही माथे पर तुमने निकालना चाहा, यानी मेरे सिर मर दिया है कि ये सामने है, इसको मार देंगे तो गुरु जी का ऋण और चुक जाएगा। सो जनु वो मानो हमारे ही माथे काढ़ा, मेरे ही सिर पर लाकर पटक दिया है। दिन चली गए, दिन बीत गए हैं, ब्याज बढ़ बाढ़ा, ब्याज बहुत बढ़ गया है। जब हम कोई कर्ज चुकाते नहीं है टाइम से तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है ना, तो ब्याज बहुत बढ़। अब आनीय व्यवहारिया बोली, अब आनीय, आनीय का मतलब है बुला लो, व्यवहारिया का मतलब है व्यवहारी। व्यवहारी का मतलब है जिसको हिसाब किताब बहुत अच्छा आता हो, जो बहुत कैलकुलेटिव आदमी हो, जिसका कैलकुलेशन वगैरह बहुत अच्छा हो, ऐसे को बोली यानी बुला कर ले आओ। आनीय का मतलब ले आओ, बुला कर ले आओ किसी व्यवहारी को, किसी अच्छे
कैलकुलेशन करने वाले को, जो हिसाब किताब ठीक से कर सके, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। तुरंत यानी तुरंत मैं भी अपनी थैली खोल दूं। जैसे थैली खोलकर हिसाब किताब पूरा करें, अपने पैसे रेजगारी सब निकाल कर आप अपनी निकालो तो मैं भी निकालूं। कहने का क्या मतलब है लक्ष्मण का, कि अगर आप ये कर्ज चुकाना चाहते हैं और मेरे से युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी फिर अपनी असलियत पर आ जाऊं, मैं भी फिर युद्ध करके आपको दिखाई दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब परशुराम ने ये बात सुनी जब कि ये लक्ष्मण तो युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा है, तो ये उनको बड़े कटु वचन लगे, कड़वे वचन लगे। कुठार सुधारा, उन्होंने अपने जो फरसा था उसको सुधारा, यानी ठीक से पकड़ा, यानी मारने के एक्शन में पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। सारी सभा ने हाय हाय करके पुकारना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उन्हें लगा कि अब तो भाई युद्ध होगा ही, अब परशुराम से लक्ष्मण नहीं बच सकता, युद्ध होके ही रहेगा। भृगुवर परसु दिखावहु मोही। अब लक्ष्मण लेकिन डर नहीं रहे, सभा तो डर रही है। भृगुवर, ओ भृगुओं में श्रेष्ठ, भृगुवंश के श्रेष्ठ ऋषि, परसु दिखावहु मोही, अपना फरसा दिखा रहे हो। मोही यानी मुझे, परसु दिखावहु, फरसा दिखा रहे हो। विप्र विचारी बचौं नृपद्रोही। अभी तक तो वो कह रहे थे ना कि मैंने तुम्हें बालक समझकर बचा रखा है, उसी का जवाब, पलट जवाब दे रहे लक्ष्मण। विप्र विचारी, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, तो मैं ब्राह्मण विचार कर तुम्हें बचाऊं, यानी बचा रखा है मैंने भी ये सोचा है कि तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हें ना मारूं। तो विप्र विचारी बचाऊं नृपद्रोही, और नृपद्रोही राजाओं के दुश्मन मैंने ब्राह्मण समझकर तुम्हें बचा रखा है, अभी तक मारा नहीं है। मिले न कबहू सुभट न गाढ़े, मिले न कबहू, कभी भी नहीं मिले तुम्हें। कौन? सुभट। भट कहते हैं योद्धा को, पहले भी आया था शब्द। तो सुभट का मतलब अच्छे योद्धा, अच्छे लड़ाई करने वाले, अच्छे वॉरियर। तुम्हें रण में, जो युद्ध में गाढ़े हों। गाढ़े का मतलब जैसे आपने देखा होगा कोई लिक्विड गाढ़ा होता है तो उसकी चम्मच, उसमें अगर चम्मच चलाएं तो बड़ी मुश्किल से चलती है, और जो पतला लिक्विड होता है उसमें आसानी से चलती है। तो गाढ़े का मतलब है जिसको करने में जोर आए, बड़ा मुश्किल से जो काम किया जा सके। तो रण में गाढ़े जो होते हैं, यानी जिन्हें जीतना मुश्किल हो, ऐसे अच्छे योद्धा शायद तुम्हें कभी भी नहीं मिले। द्विज देवता, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता घर ही के बाढ़े, तुम घर के ही बड़े हो, घर के ही शेर हो, बस घर में ही हीरो बने हो, अभी तक बाहर निकले नहीं, लगता कोई योद्धा तुम्हें मिला नहीं है अभी तक। अनुचित कही सब लोग पुकारे, लेकिन ये बात बहुत बड़ी थी, लक्ष्मण ने बहुत बड़ी बात कह दी थी, इसलिए अनुचित कही, ये बात अनुचित कहकर सब लोग पुकारने लगे, बोले कि ये बात ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं कही लक्ष्मण ने। रघुपति शयन ही लखन निवारे, रघुपति ने, राम ने शयन, शयन असल में शयन शब्द है संस्कृत का, उसका अवधि में शयन हो गया। शयन का मतलब होता है बाण, तो शयन ही का मतलब बाणों से लखन को निवारा, मना किया। बाण क्या है यहाँ पे? तीखी नजरें, तीखी नजर रूपी जो बाण होता है उससे लखनऊ निवारे, लक्ष्मण को निवारा, मना किया। तीखी नजरों से राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा और उन्हें मना किया कि क्या बोले चले जा रहे हो तुम, अपनी सारी मर्यादाएं भूल रहे हो तुम। तो उन्होंने एक तरह से आंखों ही आंखों में लक्ष्मण को डांटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बहुत सुंदर ये दोहा है, यहाँ से आपका पाठ समाप्त होता है। लखन उतर आहुति सरिस, लक्ष्मण के उत्तर जो थे वो आहुति सरिस, सरिस का मतलब समान, उपमा अलंकार है यहाँ पर, आहुति के समान है लक्ष्मण के उत्तर। आहुति क्या होती है? जब हम कोई यज्ञ हवन करते हैं तो समिधा सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, ये कहलाती है आहुति, जिससे हवन किया जाता है। जब वो आग में डलती है तो वो जलकर राख होती है, लेकिन उससे आग बढ़ती है। तो लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण के उत्तर तो आहुति के समान थे। भृगुवर कोप कृसानु, और भृगुवर का, भृगुवर यानी भृगुओं में जो श्रेष्ठ, भृगुवंश में जो श्रेष्ठ थे यानी परशुराम, उनका कोप, उनका गुस्सा कृशानु, आग था। तो परशुराम का गुस्सा तो आग के समान था और उसमें लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, यानी वो बार बार आहुति डाल देते, कुछ बोल जाते थे ऐसा जिससे कि उनके क्रोध की अग्नि बढ़ जाती थी। बढ़त देखी, उस आग को बढ़ता हुआ देखकर, जल सम वचन, जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु,
रघुकुल भानु यानी रघु के कुल के जो सूर्य के समान है, यानी राम वो जल के समान वचन बोले, यानी आग को ठंडा करने के लिए हम पानी डालते हैं ना, जैसे वैसे ही राम ऐसे ठंडे और शीतल वचन बोलने लगे जिससे परशुराम का क्रोध नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। यहाँ तक आपका पाठ था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये मैंने आपको पूरा पढ़ाया। अब हम बात करते हैं शब्दार्थ पर और कुछ विशेष टिप्पणियाँ जो मैंने आपको पढ़ाते समय भी जिनका उल्लेख किया था उनको विस्तार से समझेंगे अब। तो आइए चलिए शब्दार्थ की तरफ। ये देखिए, भंजनिहारा का मतलब है भंग करने वाला, तोड़ने वाला। रिसाई का मतलब है क्रोध करना या गुस्सा होकर। रिपु का मतलब है शत्रु। बिलगाऊ अलग होना। अवमाने अपमान करना। लरिकाई बचपन में। परसु फरसा कुल्हाड़ी की तरह का एक शस्त्र, यही परशुराम का मुख्य शस्त्र था। कोही, कोही का मतलब है क्रोधी। महिदेव ब्राह्मण, मैंने आपको बताया था धरती के देवता ब्राह्मण माने जाते हैं हमारे पौराणिक आख्यानों में या पौराणिक शास्त्रों में, तो धरती के देवता कहा गया है ब्राह्मण को। बिलोक का मतलब है देखना या देखकर। अर्भक का मतलब है बच्चा। महाभट, भट का मतलब है योद्धा, लड़ने वाला, युद्ध करने वाला। महाभट महान योद्धा। मही का मतलब है धरती। देखिए यहाँ पर महिदेव में आपने देखा था, यहाँ पे छंद के कारण ई की मात्रा छोटी की गई है, नहीं तो मही शब्द ही है। तो धरती के देवता ब्राह्मण और ये धरती। कुठार यानी कुल्हाड़ा। कुम्हड़बतिया बहुत कमज़ोर निर्बल व्यक्ति। काशी फल या कुम्हड़े के फल जैसी बात। अब ये देखिए कि ये क्यों कहा गया कुम्हड़बतिया का मतलब हम कुम्हड़े के फल जैसे कमज़ोर नहीं हैं। राम और लक्ष्मण कुम्हड़े के फल जैसे कमज़ोर नहीं हैं, तो यहाँ कुम्हड़े वाली बात नहीं है हमारे संदर्भ में। तर्जनी अंगूठे के पास की अंगुली जिससे हम मना करते हैं, तर्जन करते हैं, उसको हम तर्जनी कहते हैं। कुलिस का मतलब है वज्र या कठोर। ऐसा माना जाता है संसार में सबसे कठोर है वज्र, इसीलिए हीरे को जो सबसे कठोर होता है उसको भी वज्र कहते हैं हम। बिजली को भी वज्र कहते हैं, जो बादलों में चमकती है बिजली, क्योंकि वो इंद्र का हथियार मानी जाती है। सरोष, रोष कहते हैं गुस्से को, सरोष यानी गुस्से के साथ, क्रोध के साथ। कौशिक, कौशिक कुशिक के वंशज अर्थात विश्वामित्र, कुशिक ऋषि के वंश में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको कौशिक कहा गया है। भानुवंश, सूर्यवंश। निरंकुश जिस पर किसी का दबाव ना हो, मनमानी करने वाला, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं चलता, कोई डिसिप्लिन ना हो, जिसका इनडिसिप्लिन के लिए आता है निरंकुश शब्द। असंकु संकोच से रहित, शंका से रहित, जिसको कोई हेजिटेशन नहीं होता। घालक का अर्थ है नाश करने वाला, नष्ट कर देने वाला। काल कवल जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो। मृत, कवल का मतलब मैंने आपको बताया था गस्सा या ग्रास, जिसे हम एक बार रोटी और सब्जी के साथ खाते हैं उसको हम कवल कहते हैं, ग्रास कहते हैं। अबुध नासमझ जिसमें बुद्धि ना हो। खोरी का मतलब है दोष। हट कहू मना करो, उसे डांटो। अछोभा आपको बताया था क्ष छ में बदला है, तो क्षोभ का मतलब है गुस्सा। अछोभा यानी जो शांत स्वभाव को, धीर हो, जो क्रोधित ना हो। वध जोगु मारने के योग्य, वध के लायक। अकरुण जिसमें करुणा ना हो, दया का भाव जिसमें ना हो। गाधिसूनु गाधि ऋषि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। अयमय लोहे से बना हुआ। नेवारे यानी मना करना। ऊखमय का मतलब है गन्ने से बना हुआ, ऊख कहते हैं गन्ने को, ऊखमय यानी गन्ने से बना हुआ। कृसानु का मतलब है अग्नि। तो ये जो शब्दार्थ है आप ये ध्यान रखिए कि मैंने जो आपकी पुस्तक में अर्थ लिखे हुए हैं, शब्द और अर्थ, उनके अतिरिक्त भी बहुत सारे शब्द यहाँ पर दिए हैं, तो इसलिए प्लीज़ इसको आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठाइएगा, क्योंकि आपको पाठ पढ़ने में बहुत सुविधा होगी।